साहब आपकी एक दफा जान बच गई है, अब आप निकलने की करें इधर से। क्या बात कर रहे हो यार? मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम जानते नहीं इन्हें? ये तो बड़े मशहूर शायर हैं फराज साहब। इनके बड़े मशहूर गाने टीवी पे चलते हैं, तुमने सुने होंगे। ये आलम शौक का देखा ना जाए, तुम्हारा कूदना देखा ना जाए। Hey you! Stop it! It's a bloody मुशायरा going on over here! तो तुम्हें शेरो शायरी बहुत पसंद है। मैं तुम्हें एक बेहतर शेर बताता हूँ। बोलो। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा बड़ी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। कैसा लगा शेर? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा सर। तुम यूं करो कि सामने वाले दरख्त पर चढ़ जाओ और इस शेर को सादा बोलो। सर इट्स वेरी इंसल्टिंग सर। कोई और सजा दे दें सर। Hey! Did you hear what I said? You don't say it and I'll chop off your neck. Speak out. आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। All louder! आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी। At the top of your bloody voice! आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी। And count 100. आ गया है क्यों काकूल And tell us if it stops. ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल तेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल तेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल मेरे जैसा ब्लडी फूल। आ गया है क्यों काकूल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं नेरी बोल रही हूँ। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक। अंकल ये बताइए कि आपकी सेहत का ये राज तो नहीं कि आप दिल में कोई बात नहीं रखते? हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला भाई? अपने अब्बू की सेहत से। भाई तुम्हारे अब्बू तो किसी बात को भुलाते ही नहीं हैं। नहीं अंकल, आप यकीन करें, वो पता नहीं उन्हें उस दिन क्या हो गया था, वरना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं। याददाश्त की वजह से भूलते होंगे। अगर दिल की अच्छाई की वजह से भूलते तो उस दिन की बात को वो कलेजे से लगा के ना रखते। बिलीव मी अंकल, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर इस तरह ना होता तो वो उस दिन वाली बात पे शर्मिंदा ना होते। हाँ क्या 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 वाकई वो शर्मिंदा हैं? ना सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि आपसे एक्सक्यूज करने खुद आना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी ना आए आपके यहाँ? ओहो, मेरा मतलब ये नहीं है भाई। मेरा मतलब था कि एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम जब चाहे आ जाओ। ओह थैंक यू अंकल, बट प्लीज फॉर माय सेक बी अ लिटिल जेनरस। आप उस दिन वाली बात का जिक्र ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा भाई, लेकिन तुम लोग आओ तो सही। ठीक है अंकल, हम आज ही आएंगे। बस करो यार, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। I'm सफी। मैं राम गुलशेर यार। मेरा ख्याल हम दोनों रूममेट हैं। मेरी सुबह से कमर टूट गई यार। अपना भी यही हाल है। वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन।
You can come down. My name is Major Hashim, and I will be a platoon commander. I hope you are comfortable here. तो सुनाइए, कैसी लगी एकेडमी आपको? बहुत अच्छा सर। You don't seem to agree with him. वैसे तो सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन सीनियर्स का सलूक अच्छा नहीं। जी सर। आप ये सोच कर आए थे कि आप आज से फौज में अफसर हो गए हैं। एकेडमी आते ही आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा और उसके बाद बटालियन की कमांड सौंप दी जाएगी। यही है ना? नो सर। Really? I am surprised. क्योंकि जब मैं पहली बार एकेडमी आया था तो मैंने यही सोचा था, और शुरू में जब सीनियर्स ने रगड़ा दिया तो मैंने कई दफा दिल में सोचा कि एकेडमी से भाग निकलूं। बट टुडे आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई स्टेड। हमारा काम आपको जंग के लिए तैयार करना है, और जंग में मुकाबला सिर्फ दुश्मन से नहीं होता, बल्कि बुरे मौसम से, मुश्किल रास्तों से, भूख से, प्यास से, इन सब से लड़ना पड़ता है। हम आपको इन सब से लड़ने के काबिल बनाएंगे। एंड बिलीव मी, आज आपका दिल यहां रहने को नहीं कर रहा, 2 साल बाद आपका दिल यहां से जाने को नहीं करेगा। गुड। कसम से यार बेखम हो गई। अबू प्लीज अब आप कोई ऐसी वैसी बात मत करिए। क्या मतलब? पहले मैंने की थी ऐसी वैसी बात। अच्छा प्लीज आगे बोलो। जी अबू, वो लोग आ गए हैं, मैं जा रही हूँ, आप ज़रा बाद में आइएगा, लेकिन प्लीज़ अबू कोई ऐसी वैसी बात नहीं कीजिएगा। भाई पहले मैंने की थी ऐसी वैसी बात। अच्छा प्लीज़। मेरी बेटा, आप लोग केक वगैरह ले आकर। नहीं और कुछ नहीं लेना आपने? लेना ठीक है, आप लेंगे अबू और कुछ? अब कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। और आपके मिजाज कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि आप लोग 3 मरतबा अब तक एक दूसरे की मिजाज पुरसी कर चुके। कोई और बात भी करके देख लें आप लोग, कुछ नहीं होता। होना क्या है, बस ऐसे ही। आप भूल रहे हैं, आपको कुछ कहना था पिछली दफा के बारे में। हाँ अच्छा, असल में इन बच्चियों का ख्याल है कि पिछली दफ़ा मैं कुछ गुस्से में आ गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा गुस्सा नाजायज़ नहीं था। फ़र्ज़ करें मेरा कोई बेटा होता और वो आपकी बेटी को फ़ोन कर, ओह माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है आपकी कोई नवासी होती और मेरा बेटा होता और वो उससे टेलीफोन पर बदतमीज़ी करता, तो आपको गुस्सा आता कि नहीं? लेकिन सफ़ीर ने कोई बदतमीज़ी नहीं की। असल में जो नेरी का कमरा है उसमें उसने अपने दोस्त के साथ बहुत वक्त गुजारा है, इसलिए उसने ये किया। और मैं समझता हूं कि अगर आप नेरी के कमरे में रहते तो वो आपके साथ भी यही शरारत करता। जी हाँ, ज़रूर करता। मुझसे तो वो बात करना पसंद नहीं करता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने फ़ोन किया और आगे से मैंने उठा लिया। हराम है उसने बात की हो। अच्छा हुआ आपने ये बात की, तो मैं इस बात को भी क्लियर करता चलूं। सफ़ीर बेचारा खामखा मारा जा रहा है। असल में वो कॉल्स मैं करता था। क्या मतलब? वो असल में एक तो मैं नेरी बिटिया से माजरत करना चाहता था, और दूसरे ये कि मैं इसे बताना चाहता था कि सफ़ीर बुरा लड़का नहीं है। तो ये बात आप मुझसे नहीं कर सकते थे? असल में मेरी एक कमजोरी है कि मैं नौजवान लोगों से बात करना ज्यादा आसान समझता हूं। हम खामखा इन लोगों को बुरा भला कहते हैं, हालांकि ये हमसे बहुत बेहतर नस्ल है। मैं तो ऐसा नहीं समझता, ये आपका जाती तजर्बा हो सकता है। नहीं, अगर आप जरा खुले जहन से सोचें तो आपको भी ये हर एतबार से बेहतर लगेंगे। गोया आप कहना चाह रहे हैं कि आपका नवासा हर एतबार से आपसे बेहतर है? यकीनन। हर एतबार से? हर एतबार से। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अगर वो आपसे बेहतर हो के इतना बेहुदा है तो आप तो फिर, माफ कीजिएगा, मैं आदमी जरा साफ को हूं। बेटा तुम लोग चाय पिए बगैर मत जाना। जीती रहो। उठो।
अब्बू हम दोनों का अभी यही ख्याल है कि ज्यादती फिर आप ही ने की है। तुम दोनों बुजुर्ग खामोश हो जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। साहब आप ये केक वहाँ भूल आए थे। देखा तुमने? तुम रख लो मियाँ। नहीं साहब, जो चीज मेरे मालकों ने रखी वो मैं कैसे रख सकता हूँ। वैसे साहब अगर आप कहें तो मैं किसी और को दे दूं। हाँ हाँ दे दो किसी को। लो मियाँ या ऐसी करो। वो साहब आपसे एक दरखास्त करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। ये जो गेट पे आपका नाम लिखा हुआ ना, इसे जरा ठीक करवा ले। किसी ने गलती से इखलाक अहमद लिख दिया बस। Any problem? No, sir. Okay. कल सुबह 4 बजे ड्रिल होगी और एकेडमी में 4 बजे का मतलब है 4 बजने में 5 मिनट। अंडरस्टैंड? यस सर। और ये जुल्फें जो तुमने रखी हुई हैं, डू यू नो, तुमसे ज्यादा तो वो मरीना खान लड़का लगती है। गेट रिड ऑफ योर हेयर राइट टुडे और जाकर अपनी किट इशू कराओ। राइट सर। क्या मुसीबत है यार, 1 मिनट का भी गैप नहीं आ रहा। कोई काम है साहब? नहीं। अच्छा साहब। एक मिनट बस यार, ये किट कहाँ से मिलती है? क्वार्टर मास्टर साहब से था। अच्छा ठीक। यस। एक्चुअली सर, ये मास्टर साहब का क्वार्टर कहाँ हुआ जी? व्हाट? मास्टर साहब का क्वार्टर जी। मास्टर साहब के क्वार्टर जाना चाहते हो? जी सर। किस लिए? सर वो किट इशू करानी है सर। But you only go there with front row, not on your feet. Understand? Sit down. And start front row. सर मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तुम्हें फ्रंट रोल का नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूं। अपना सर जमीन पे रखो, अपनी टांगे थोड़ी पीछे करो। अब पता चलो फ्रंट रोल क्या होते हैं? यस सर। Now keep doing this. Speed up. Move on. Okay, stop there. Stop there. Now what you see on your left is the quartermaster's office. There's no such thing as master saab ka quarter. Understand? Yes, sir. Now you get in and get your kits issued. Hurry up, move, get in. यार शबीर, तूने कुछ ज्यादा नहीं कर रहा? क्या बात कर रहा है यार, तू अपना वो भूल गया? इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये सब कुछ नहीं करेंगे तो सीखेंगे किस तरह? इतना सामान तो आजकल लड़कियों को जहेज में भी नहीं मिलता जितना हमें उन्होंने पकड़ा दिया। यार खाओ ना यार, घबरा क्यों रहे हो? सर भूख नहीं है सर। ये तुम्हारे लिए मैंने मंगवाया है सब कुछ, तुम्हें खाना पड़ेगा। लो खाओ, शाबाश। सर आपने सुबह से पनिशमेंट दे दी कि सर बेट निकाल लिया सर। सर अभी ज़बरदस्ती ये भी खिला रहे हैं सर, फिर बाद में कहेंगे पैसे भी तुम्हें सर। अच्छा ये बात है। वेटर बात सुनो, इसका जितना बिल बनता है ना पैसे काट लें। ठीक है ये लो। सो के ना। यस। शाबाश, तो तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? शाबाश लो खाओ। अच्छा गुलशेर, ये हजामत तुम घर से ही करवा कर आ गए हो? सर वो मेरे वालिद साहब फौज में है ना सर, सर उन्हें बनू से हजामत करवा के भेज दिया था। बट योर हेयर कट इज नॉट प्रॉपर, तुम्हें दोबारा हजामत करवानी पड़ेगी। साहब
कितने आला बाल हैं आपके, तो मेरा तो जी ही नहीं चाहता आपके बाल काटने को। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ी, एक दफा उठा दे गर्दन ऊपर। जल्दी करो ना यार, देर हो जाएगी। कैसे करूं यार, सारा मुंह छिल गया। असल में मुझे रात में शेव करने की आदत नहीं है। तुमने रात में नहीं शेव की थी क्या? रात में की नहीं थी, रात में कर रहा हूं। क्या रात है? नहीं तो और सुबह है। 3 बजे तो चमगादड़ों की भी सुबह नहीं होती है। घर में कभी 10-11 बजे से पहले बिस्तर से नहीं निकला। फिर तो दुआ है तो मुझे कि मैंने उठा दिया, और ना सुबह 10-11 बजे उठकर शेव करने के बजाय अपना सामान पैक कर रहे होते। तुम्हें पता भी है ड्रिल के लिए जाना कहाँ है? कहीं मास्टर साहब के क्वार्टर वाला सीन ना हो जाए फिर। तुम भूल रहे हो यार, साइलेंट रात तो कहा था ना कि 4 बजे ड्रिल स्क्वायर में ड्रिल होगी। यार क्या अच्छा बहरा मिला है, कैसे सलीके से जूते रख के गया है। बहरे को तो मैंने वापस कर दिया था, ये जूते तो मैंने खुद रखे हैं। तुमने? देखो यार, एक तो ये कि मेरी अम्मी बनने की कोशिश मत करो। मेरी जैसी भी आदतें हैं लापरवाही की, इनसे समझौता कर लो। और दूसरा ये कि जब काम के लिए बहरा है तो यार वो दरअसल मुझे उसे काम देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने भी दरअसल काफी अर्से तक आदली की नौकरी की है। पाँव को तमाम सा वाइट दो, खाने पीछे बाजू को आप look to me। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की रवायत है साहब, आप लोग यानी कैडेट हमें स्टाफ कह के मुखातब करते हैं और हम आपको साहब कहते हैं। आज से 2 साल बाद आप में से 2-4 खुशनसीब जो यहाँ से अफसर बनकर निकलेंगे तो उनको सर कह के सबसे पहले सलूट मैं करूंगा, लेकिन उस दिन से पहले 2 साल तक आपकी रूहें तो अल्लाह ताला के कब्जे में होंगी, लेकिन आपके जिस्मों पर इख्तियार इस रहमतुल्लाह का होगा। मत करके बाबा साहब होशियार हो जाए। मुझे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तरफ से ये ड्यूटी सौंपी गई है कि मैं आपके जहन पर से ये को एजुकेशन के असरात खत्म करूं और आपको जनाना वार्ड से निकालकर मर्दाना वार्ड में ले आऊं। वैसे तो आपकी शक्लें ये कह रही हैं साहब कि ये काम बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? सफीर। मर्दों की तरह बोला साहब, मैंने आपको कहा पीएमए में को एजुकेशन नहीं चलेगी। अपना नाम बताया आप। सफीर, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपसे आपका ओहदा नहीं पूछा, आपका नाम पूछा है। नाम बताया आप। मेरा नाम सफीर स्टाफ। सफीर साहब सुने आप, अगर आज के बाद मैंने आपको ड्रिल पीरियड में बासी लेते, मक्खी उड़ाते या खुजाते हुए देखा तो 1 मिनट में आपको सफीर से सिपाही बना दूंगा। और ये बाकी भी तमाम साहब सुने, अपने अंदर बर्दाश्त का मटीरियल पैदा करें आप, इतना ज्यादा कि अगर आपको मक्खी या मच्छर मुंह में चला जाए क्या नाम आपका? फराज स्टाफ। पता नहीं क्या समझकर आपका नाम फराज रख लिया है। मुझे तो हर तरफ निशेब ही निशेब नजर आ रहे हैं। बंद करें मुंह को। फराज साहब, फर्ज किया आप दुश्मन से चंद गज के फासले पे झाड़ियों में छुपे हुए हैं। कहीं से एक मच्छर आकर आपके नाक में चला जाता है, आपको छींक आ जाती है, तो दुश्मन 1 सेकंड में आपके तमाम निशेब अफराज का तख्ता कर देगा। ये स्टाफ मत जोड़ दे, ये स्टाफ पे आप याद रखें आप कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की हर सजा, हर पाबंदी के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी जरूर होती है। आसान बाश, होशियार।
26 on period, total 26, all correct, sir. All right, thank you. Assam back. Right, gentlemen, your actual platoon commander, Major Hashim, is away on some important duty. Therefore, I shall be taking your class. In class होने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि इंट्रोडक्शन हो जाए। जी आप काशिफ सर। जी कुछ बताइए अपने मुतालिक। सर मैं FSC जूनियर कैडेट एकेडमी मंगला से करके आ रहा हूँ। वहाँ अपने कोर्स में मैंने टॉप किया है। वैसे मेरा ताल्लुक जेलम से है और मेरे वालिद भी फौज में हैं। That's very nice. And what is he in the army? He is a general, sir. I see. May I know his name? General Kirmani, sir. अच्छा, किरमानी साहब, वो तो मेरे बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट। सर मेरा नाम गुलशेर है। मेरा ताल्लुक बनू से है, मैंने FA किया है। वेरी नाइस। आपके वालिद क्या करते हैं? सर वो फौज में है सर, हवालदार। ओह, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। कहाँ है उनकी पोस्टिंग आजकल? सर फौजदार में होते हैं। अच्छा, तो आपके लिए तो फौज की जिंदगी कोई नई चीज नहीं होगी। कैसा लग रहा है एकेडमी में आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओ यार, ये मैं कमरे तक जाता हूँ यार। यार प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है यार। तुम ऐसा करो, तुम मैच जाओ और मैं भी आता हूँ। यू बहुत भूख लगी है? यस तो फिर प्लेट में सालन क्यों डाल रहे हो? डोंगे में मुंह डालो और हो जाओ शुरू। सर कोई गलती हो गई। Put that thing back and listen carefully. जब कभी मेस में आओ तो मेस में दाखिल होने से पहले कायद-ए-आज़म की इस तस्वीर को आर्म्स लॉक करके विश करो और जिस मेज़ पर बैठना चाहो तो पहले देखो कि उस मेज़ पर कोई सीनियर तो मौजूद नहीं। अगर हो तो पहले उससे इजाज़त लो और कुर्सी पर बैठते वक्त हमेशा लेफ्ट से दाखिल हो और इस बात का ख्याल रहे कि उठते वक्त हमेशा कुर्सी के राइट से बाहर जाओ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ऑल आई हैव सेड। राइट सर, आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? गो आउट एंड कम अगेन। Stop there. Don't be foolish. मैंने तुम्हें अभी बताया है कि कुर्सी से बाहर जाते हुए राइट से जाओ। सॉरी सर। Shut up. PMA में 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका बोलना जुर्म है। Sorry, thank you, and okay. These words do not exist in PMS dictionary. Is that clear? Yes, sir. May I sit, sir? Yes, you may. Excuse me. अब इसमें Right, gentlemen. Alhamdulillah. फोन है, मैं फोन कर सकता हूँ? जनाब जरूर कर सकते हैं।
ये मरकला पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास? भाई अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप आइए ना, मेरे साथ बैठिए, मैं घर ही जा रहा हूँ। जी वो गाड़ी जरा असल में मैकेनिक को दी हुई है, आप बिला वजह जहमत करेंगे? वो कोई जहमत की बात नहीं है, आप तशरीफ रखें ना, ये बैठ जाएं। इसको बल्ब किधर है? यार चक्कर क्या है? इस देर से बल्ब हाथ में लिए किसी तो फिर रहा है। यार तुझे बताया ना, ये बड़ा खास किस्म का बल्ब है। अब तू क्योंकि परेशान हो रहा है इसकी वजह से, तो इसलिए ये मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। अरे दिमाग ठीक है जरा? चल अभी मेरे साथ। पागल हो गया? हाँ ना, अजीब बात है, बंद कर दिया। एक मिनट यार, ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? खुदा को मान, सीनियर कमरे से आवाज आ रही है। तुम आओ तो सही यार, इतना डरते क्यों? आओ ना, आओ तो सही यार। तो पूरी रात पेश में पूरा दिन डर रहे हो यार, आखिर बात क्या है यार? तुम कर क्या रहे हो यार? तुम आओ ना यार, खुदा को मान, बस तुम यार प्लीज। Yes. May we come in, sir? Yes, what do you want? सर वो अंदर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी तो हमने सोचा थोड़ा दिल बहला लें। किस टर्म में हो? सर फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म के? और तुम चाहते हो कि मैं फाइनल टर्म का सीनियर तुम्हारा दिल बहलाऊं? नो सर, वो ऑन योर हैंड्स। बट सर आई सेड ऑन योर हैंड्स डाउन। How well can you appreciate music? सर थोड़ा बहुत आता है। बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी, जरा ही मेजर तो दबाओ। F minor. All right, you may stand. हम तुमसे मिलकर खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो? खुदा करे आप सजा के अलावा भी कुछ और देने के काबिल हो जिल्ले इलाही। फिलहाल मेरी 2 अर्जियां हैं। जल्दी बको। एक अर्जी तो मेरी यह है सरकार कि इस गरीब को 180 का जाविया भारी पड़ रहा है, इसे 90 का जाविया अता हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं फरियादी कि जिल्ले इलाही ज्योमेट्री में हमेशा कमजोर रहे हैं
आसान जुबान में बात करो यार। सरकार, मेरा दोस्त अब जवान हो गया, इसे अपने पैरों पर खड़े होने की इजाजत दी जाए। All right, he may get up. दूसरी रिक्वेस्ट ये है सर कि सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए आपकी यूनिफॉर्म चाहिए। What? You know what you asking for? यस सर, ऑफर आपने खुद दी थी सर, अब आप पीछे नहीं हट सकते। All right, but you've got just 5 minutes. Clear? Happy birthday to you, Faraz. Heads down, both of you, and keep looking down. माशाल्लाह, तो सालगिरह मनाई जा रही है। Don't you know the first thing that PMA teaches is discipline? How dare you throw these banana skins outside your room? No, sir. We didn't throw them out, sir. What? क्या मतलब है तुम्हारा कि ये केले मैंने खाए अपने कमरे में और छिलके लेकर तुम पे इल्जाम लगाने आ गया हूं? No, sir. Of course not, sir. But ये पिस्तौल किसका है? मेरा है, sir. I see. So you are the culprit. कह दो कि ये छिलका भी मैंने फेंका है? No, sir. All right. On your hands down and crawl into the bathroom. Move! Move! ये चाबी तुम सुबह 3 बजे आकर सर आमिर के कमरे से ले जाना। And you lift your head after 15 minutes. Understand? Yes, sir. As junior leaders, you will be called upon to conduct certain missions at night. Therefore, it is important for you to learn how to conduct night marches. Today, we shall learn about two of the most important aspects of a night march. Number one, the preparation of a night march chart. Safir? Yes, sir. Would you mind concentrating on your map? We shall learn about two of the most important aspects of a night march. Number one, the preparation of a night march chart. Number two, the setting up of a compass for a night march. पानी।
मुझे एहसास है कि जब हम नक्शे पर दुश्मन के मोर्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ लोग क्लास में बैठे बैठे कहीं और गुम हो जाते हैं। Safir, despite my repeated warnings, you are not paying any attention in the class. Report to my office during the long break. Right, sir. खैरियत तो है, तुम्हें क्या हुआ? बाजी ये सफीर का खत है। तुम्हारे नाम? नहीं भाई, मेरे नाम नहीं, उसके नाना के नाम है। तो तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो मैंने बड़ी चालाकी से पोस्टमैन से लिया। मैंने उसे कहा कि सफीर की अम्मी हमारे घर आई हुई है और मैं उन्हें खत दे दूंगी। बहुत बुरी बात है किसी का खत पढ़ना। अभी पढ़ा कब है? तो तुमने पढ़ने के लिए लिया है? बाजी पता है उसके नाना कहते हैं कि उसका आधा खत मेरे बारे में होता है। अच्छा, तुमने कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो डेवलप नहीं कर लिया उसके लिए? नहीं भाई, क्यूरियोसिटी है थोड़ी सी, और कोई बात नहीं। श्योर? अच्छा चलें खोलते हैं। ये इतने आराम से कैसे खुल गया? वो मैंने पानी लगाया था। अच्छा तो मैं पढ़ती हूँ। प्यारी अम्मी और नानू, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एकेडमी की सख्त और डिसिप्लिन ज़िंदगी के आदी होते जा रहे हैं और अब तो सज़ाओं में भी मज़ा आने लगा है। वाकई लोग ठीक कहते हैं कि फ़ौजी आदमी सारी ज़िंदगी एकेडमी की लाइफ को याद करता है और मेरे लिए तो वैसे भी एकेडमी के दो चार्म हैं। एक तो मैं पास होकर आप पर ये साबित कर दूंगा कि मैं इतना फजूल लड़का नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते थे, और दूसरा मैंने हर सूरत फराज को नीचा दिखाना है ताकि मैं नहरी को हासिल कर सकूँ। उसूलन मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन इतनी मज़ेदार बात है कि रहा नहीं जा रहा। परसों मैंने सारी रात फराज को उसके बाथरूम में बंद किए रखा। ओह माय गॉड, ये फराज कौन पैदा हो गया? 22nd board of the day. On my right, in the red corner, GC Faraz. On my left, in the blue corner, GC Safir. Red and blue shake hand. What's on?